नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर वापस ताज कैरियर इंस्टीट्यूट की आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जैसे नाम से पता लग रहा है, मैं अगर इसको बीच में से हटा दूं, अलग अलग कर दूं, तो इन प्लस पुट, इन यानी कंप्यूटर के अंदर रखना, पुट यानी रखना और कंप्यूटर के अंदर रखना, आउटपुट यानी आउट बाहर, पुट रखना बाहर रखना, वो आउटपुट। और जो डिवाइसेस के लिए काम में लिए जाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम यहां पर कुछ चर्चा करेंगे इस पूरे आज के वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। लीजिए, तो पहला प्रश्न है कि खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस है। कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, जनरल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से। यानी कि जनरल कहने का मतलब है कि ऐसे डिवाइसेस जो आमतौर पे हमको सभी कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, चलिए देखते हैं। पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसका कि हम उपयोग में लाते हैं किसी भी बाहरी ध्वनि को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, आवाज को कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित कराने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर रखे हुए किसी भी टेक्स्ट को कागज के ऊपर उतार कर बाहर लाते हैं। यह प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहलाता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जो आउटपुट बाहर निकाल रहा है, अगर उस आउटपुट में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सके, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, तो वह हार्ड कॉपी कहलाता है। दूसरे पे आते हैं स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी डेटा को या किसी भी पेज को इमेज के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं। स्कैनर ये आमतौर पर अपने किसी भी कंप्यूटर के पास में दुकान पे या कहीं पर रखा हुआ मिल जाएगा, जहां पर फ्लैप को ओपन करके वहां पर कुछ टेक्स्ट, पेज या कोई भी फोटो वगैरह रखा जाता है और जब उसको स्कैन किया जाता है तो वो इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर में पहुंच जाता है। दूसरा है मॉनिटर। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसको हम सामान्यतया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमको डेटा शो करता है, यानी कि हमको जो स्क्रीन पर जो डेटा दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और स्क्रीन जो कंप्यूटर की है वो मॉनिटर कहलाती है। तो ये इनपुट या आउटपुट, ये इनपुट या आउटपुट, तो यानी कि दोनों ही इनपुट नहीं है, दोनों ही हमारे ऑप्शन यहां पर गलत है। तीसरे पे आते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस होता है जो बाहर कंप्यूटर से बाहर उपस्थित किसी भी चित्र को कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित कराता है, चाहे तो वो स्टिल यानी कि चलचित्र यानी कि मूवी के रूप में हो, या एक वहां पर स्टिल के रूप में हो, फोटो के रूप में, और एक स्पीकर जो कंप्यूटर के अंदर रखी हुई ध्वनि को बाहर लाते हैं। तो यहां पर ये भी इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, तो तीनों ही हमारे गलत हो जाएंगे। अब बचा चौथा कीबोर्ड और माउस। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं। कीबोर्ड में जो हम टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं वो इंफॉर्मेशन, या हम यूं कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से जाते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस कोड के माध्यम से हम कीबोर्ड, इंस्ट्रक्शन कोड के रूप में कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में प्रवेशित कराते हैं। दूसरा हमारे यहां पर दे रखा है माउस। माउस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। पहले ये जो माउस स्क्रॉल अंदर एक बॉल आती थी, आजकल इसके अंदर ऑप्टिकल आने लग गया जिसमें अंदर एक लाइट भी जला करती है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड की जो संरचना होती है वो एक आयताकार प्लेट के रूप में होती है जिसके ऊपर की कई सारी कीज लगी रहती है। एक यहां पर लंबी, ये सारी कीज, ये सारे बटन कीज कहलाते हैं। ट्रेडिशनली जो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, उन ट्रेडिशनली कीबोर्ड के अंदर कुल 101 कीज होती है, लेकिन जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड उसमें इससे ज्यादा भी होती है। लेकिन जो विंडोज का जो कीबोर्ड आता है उसके अंदर 104 होती है, यानी कि हम सामान्यतया कह सकते हैं कि 101 से लेकर 104 तक इसमें कीज बटन होते हैं।
इस कीबोर्ड के अंदर, और हम जिस कीबोर्ड का यूज करते हैं उसका टाइप क्वेट्री होता है। हम क्वेट्री टाइप के कीबोर्ड का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेट्री का मतलब है यहां पर जो अल्फाबेट होते हैं, यहां पर जो हमारे पास अल्फाबेट जमा रहते हैं, इन अल्फाबेट में कीज का जो रखने का पैटर्न है, यानी कि यहां पर जो कीज जिस रूप में यहां पर अरेंज रहती है वो रहती है QWERTY, QWERTY। इस माध्यम से यहां पर जो कीज है, बटन वहां पर व्यवस्थित रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था के अनुरूप ही उसका नाम कीबोर्ड का दे दिया गया, क्वेट्री कीबोर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक है माउस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, कीबोर्ड और माउस। चलिए दूसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्या दे रखा है, एक मिनट। दूसरा हमारे पास है कि कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, अनुदेश, कूट, प्रोग्राम, संचालन। तो कीबोर्ड की जो कीज होती है वो क्या उत्पन्न करती है, जैसा इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि कीबोर्ड के जो कीबोर्ड डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस कोड यानी अनुदेश कूट के माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित कराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुदेश कूट। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो खुद ही एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ द प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑलरेडी हम सीडी या किसी और माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित कराते हैं, तो वो नहीं हो सकता। प्रोग्राम खुद सॉफ्टवेयर है, संचालन ऑपरेशन को कहते हैं। तो तीन वैसे ही गलत हो गए, तो हमारे पास अनुदेश कूट बचा, जिसे कि हम इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट यानी कि हम टाइपिंग के जरिए, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें डेटा को हम टाइपिंग के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, टाइप करके। तो टाइप हम किस पे करते हैं, कीबोर्ड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। लेकिन इसी प्रश्न में अगर मैं थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन ला दूं और यहां पर अगर यूं बोले हम कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से कंप्यूटर में उपस्थित किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को इंगित करने के लिए काम में लिया जाता है, तो उस दशा में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने बोला है किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को इंगित करना, पॉइंट करने के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो वो कौन सा होगा। तो उस दशा में इसका आंसर हो जाएगा माउस। ठीक है, लाइट पेन का यूज हम करते हैं कि जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पेन को किसी टैबलेट के ऊपर अगर मैं यहां पर मूव करता हूं तो कंप्यूटर के अंदर मेरा जो फॉर्मेट जाएगा वो रिटर्न के फॉर्म में ही जाएगा वैसा। तो लाइट पेन का यूज किया जाता है। और जॉयस्टिक का जो मेन पर्पस होता है वो गेमिंग पर्पस होता है, गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर कई प्ले स्टेशन पे या किसी गेमिंग सेंटर के अंदर ये सामान्य तौर पे पाया जाने वाला था, जहां पर कंप्यूटर के थ्रू गेम कराए जाते हैं, वहां पर गेमिंग के अंदर जॉयस्टिक होता है वहां पे। ठीक है, जॉयस्टिक केवल गेम खेलने के लिए यूज में लिया था, जहां पर गेम के अंदर उपस्थित किसी भी कैरेक्टर को मूव कराना है, आगे बढ़ाना है, इधर इधर मोड़ना है, उधर मोड़ना है, जंप कराना है, तो जॉयस्टिक काम आती है। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारे पास आएगा कीबोर्ड। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं वापस। चलिए, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन प्रारंभ में ले जाती है, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन यानी की लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। ऐसी कौन सी कीज है जो कंप्यूटर के अंदर की, मतलब कीबोर्ड के अंदर की ऐसी कौन सी की है जो हमको लाइन के प्रारंभ, अब लाइन कौन सा है, सपोज करो हम कंप्यूटर के अंदर वर्ड में कोई टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक MS वर्ड का पेज है और हमने टाइपिंग करना यहां से चालू करा, यहां से टाइपिंग करते करते हम इस जगह आ गए। ठीक है, अब यहां पर आगे, अब ऐसी कौन सी की होती है कीबोर्ड में जो यहां पर रखे हुए कर्सर को वापस यहां पर ले जाएगी।
इस जगह, ठीक है। वो कौन सी की है? तो देखिए दोस्तों, हमने लिखना कहां से चालू करा था? यहां से। तो हमारी ये वाली जो पोजीशन है ये होम पोजीशन कहलाती है। क्या कौन सी पोजीशन कहलाएगी? होम पोजीशन, ठीक है। हम कार्य करते करते यहां तक आ गए, यानी कि हमारा ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एंड पॉइंट हो गया, हमारा कर्सर यहां पर चालू है। अब कीबोर्ड के अंदर एक की होती है, जैसे एक एरो की, जहां एरो की लगी रहती है कंप्यूटर के अंदर, एरो की के ठीक ऊपर की तरफ यहां पर 6 कीज का एक सेट होता है। इस कीज के अंदर यहां पर ये एरो की होती है जो डायरेक्शन को शो करती है। इसी के ऊपर यहां पर 6 कीज का एक सेट होता है, नहीं 6 बटन होते हैं, जिसके अंदर की डिलीट, स्क्रॉल, और उसके अलावा यहां पर एक होम की होता है, उसके अलावा यहां पर एक एंड की भी होती है। तो यहां पर ये सारी कीज होती है। तो होम की इसको लास्ट आखिरी स्टार्टिंग तक ले आएगी, यानी कि अगर हम यहां पर रखी हुई होम की को, इस की को अगर प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर अगर यहां पर चल रहा होगा तो वो सीधा इसको यहां पर ले आएगा। पहला तरीका तो एक सिंगल की के द्वारा। वैसे तो हम ये वाली जो की है, क्योंकि हमको इस तरफ आना है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट की को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए कर्सर धीरे 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 आएगा एक एक कैरेक्टर के बाद, जबकि होम की से यहां से सीधा यहां आ जाएगा। इसके विपरीत अगर हमको टेक्स्ट को आखिरी तक ले जाना है लाइन के सबसे अंतिम भाग में, और अंतिम कहां? इस जगह पे जहां पर हमारा टेक्स्ट लिखना हमने खत्म करा, वो एंड पॉइंट है। तो हम अगर एंड पॉइंट तक ले जाएंगे तो वो किस की के माध्यम से लिया जाए? इसी के बगल में एक एंड की होती है, एंड की। तो एंड की के माध्यम से हम लाइन के अंत में ले जाते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में से 2 प्रश्न निकल कर आ गए हमारे पास कि कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ले जाती है? तो प्रारंभ के लिए तो हो जाएगा हमारा होम की, और अगर पूछा जाए अंत तक ले जाती है तो अंत के लिए कौन सी हो जाएगी? एंड की। कि अगर कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के अंत में ले जाती है, लाइन के अंत में, हाँ, उस समय हमारा कर्सर यहां होना चाहिए। वैसे अंत में तो वही है, तो एंड अगर दबाओगे तो वो वहीं रहेगा, कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर कर्सर हमारा यहां है, यानी कि जो ब्लिंकिंग लाइन होती है अगर वो यहां पर है हमारी, और यहां तक हम डेटा लिख चुके, तो एंड को दबाने पर वो सीधा लाइन हमारी लास्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे एक बार इसको और डिस्कस, बाकी की कीज को भी एक बार देख लेते हैं कि बाकी की कीज क्या होती है। टेप की का यूज क्या होता है? टेप की जो जनरली यूज की जाती है वो स्पेस देने के लिए यूज की जाती है। जैसे हमने कोई ए अक्षर यहां पर टाइप करा, अब मेरे को एक इसके आगे बाद वापस आर टाइप करना है। अगर मैं यहां पर स्पेस बार, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है इस की को हम बोलते हैं स्पेस बार, और यहां पर एक होती है एस्केप की, और उसी के नीचे की तरफ यहां पर टिल्ट की होती है, टिल्ट की के नीचे की तरफ टैब की होती है, टैब के नीचे की तरफ कैप्सलॉक, कैप्सलॉक के नीचे की तरफ शिफ्ट की, शिफ्ट की के नीचे कंट्रोल। इस तरीके से यहाँ पे की अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर जो टैब की लगी रहती है, ये टैब की क्या काम करती है? अगर मैं स्पेस बार दूंगा तो हल्के हल्के यहां पर मेरा कर्सर मूव करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से सीधा ही टैब का बटन दबा दूं तो मेरा कर्सर यहां पर है, तो वो सीधा यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम स्पेस बार से कोई जगह देते हैं तो कंप्यूटर उसको स्पेस काउंट नहीं करता, कंप्यूटर उसको काउंट करता है वाइट कैरेक्टर के रूप में, यानी कि हेड कैरेक्टर के रूप में। हेड कैरेक्टर यानी कि यहां पर वो एज ए, यानी कंप्यूटर अपने हिसाब से तो कैरेक्टर दर्ज करेगा, यानी कंप्यूटर के हिसाब से तो वो कैरेक्टर है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा वहां, ठीक है। कर्सर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कंप्यूटर के रूप से क्या है, वो एक वहां पर कैरेक्टर लिखा है उस कंप्यूटर के अनुरूप को, ठीक है। तो ये स्पेस बार हो गया। टैब की डायरेक्ट उछल के जाएगी, स्किप करके जाएगी, यहां पर रखा है, यहां से सीधा यहां पर आ जाएगा। ये टैब की का यूज होता है। एस्केप की, वापस एक चीज पीछे आने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं।
पूर्ववत पहले आने के लिए। एक अंडू होता है जो यहां पर, लेकिन एस्केप की इसके पहले आने के लिए प्रीवियस उसमें। बैक स्पेस की क्या करती है? बैक स्पेस की ये जो टिल्ट का बटन है, इसके ठीक यहां पर एक बटन होता है जिसमें इस तरह की एरो होती है। ये एरो क्या काम करती है? जैसे मैंने कोई यहां पर लिखा है, मैंने एप्पल, मेरा कर्सर यहां चल रहा है। अब मैं अगर बैक की को, बैक स्पेस को दबाऊंगा, इस वाले की को, बैक स्पेस जो मेरे यहां पर है, अगर मैं इसको यहां पर प्रेस करूंगा या इस जगह पर रखे हुए, तो इधर से ये मेरा डेटा डिलीट करना चालू करेगा, सिंगल, वन बाय वन। पहले ये ई को डिलीट करेगा, पहले ये किसको डिलीट करेगा, ऐसे चलेगा ए, फिर ये दोबारा यूं आएगा एल पे, फिर पी ए पी पे, फिर दोबारा पी पे, और फिर ए पे। इस तरीके से यहां पर वो डिलीट करेगा। हालांकि डिलीट करने के लिए एक और की होती है, जिसको डिलीट की कहते हैं, डेल की भी कहते हैं, पर डेल की अलग तरीके से करती है। वही मैं यहां पर लिखता हूं एप्पल, मेरी अगर की यहां पर है और मैं अगर यहां से डेल की को यूज करता हूं, तो यहां पर मेरा कुछ नहीं करेगी, वो कोई काम नहीं करेगी। डेल की अगर मेरी यहां रखी हुई है, स्टार्टिंग में रखी हुई है, उस दशा में डेल की इधर से उधर डिलीट करेगी। ठीक है, तो डेल की किधर से किधर डिलीट करती है? ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट। ये है राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। डेल की का यूज होता है इधर से इधर की तरफ, इसके लिए हम डेल की का यूज करते हैं। ठीक है, और इधर से इधर यानी कि राइट साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड के आऊं, तो कौन सी की यूज होती है मेरी? बैक स्पेस की। ठीक है, उधर से अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं, तो बैक स्पेस का यूज करूंगा, और लेफ्ट से उधर जा रहा हूं, तो उस दशा में मैं लेफ्ट इसका डेल की का यूज करूंगा। ठीक है, चारों ऑप्शंस। देखिए हमारी कोशिश तो यही की है कि क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। तो आपके पास में यहां पर 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो गए कि अगर पूछा जाए कि कीबोर्ड की कौन सी की लाइन को दाहिने से बाईं तरफ कैरेक्टर को डिलीट करती है, तो कौन सी की हो जाएगी? वो बैक स्पेस। और ऐसी कौन सी की है जो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ डिलीट करती है? वो जाएगी डेल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर स्क्रॉल लॉक की क्या है? स्क्रॉल लॉक की क्या है? स्क्रॉल क्या है पहले तो इसकी ये जानिए। यहां पे स्क्रॉल किसे कहते हैं? स्क्रॉल का ये भी देखा था ना, मैं यहां पर ये कर रहा था, ये देखिए, ये मैं एक बार दोबारा करके भी दिखाता हूं। ये जो मैंने यहां से उठाया, सॉरी, ये मैं ऊपर ले गया, इसको मैं नीचे लाया, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे ये क्या कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं स्क्रॉल। इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है पेज को ऊपर नीचे की तरफ करना। अब स्क्रॉल की क्या है? स्क्रॉल की कीबोर्ड के अंदर यहां पर एक नंपैड होता है, यानी कि यहां पर न्यूमेरिक पैड होता है जिसको नंपैड कहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं यहां पे। इस नंपैड के ऊपर 3 बटन होते हैं, 3 बटन के ऊपर 3 लाइटें लगी रहती हैं। पहली लाइट होती है नम की, यानी कि अगर मुझे इस नंपैड को प्रयोग में लाना है तो मुझे इस की को प्रेस करना पड़ेगा, तो यहां पर लाइट चालू हो जाएगी। ठीक है, वापस इस की को प्रेस करूंगा तो लाइट बंद हो जाएगी। लाइट चालू का मतलब है मैं इस नंपैड का यूज कर सकता हूं, लाइट बंद होगी यानी कि नंपैड का यूज नहीं कर सकता। उसके बाद वाली की होती है यहां पर स्क्रॉल, या यहां पे कैप्स, जिसका प्रयोग करा जाता है अगर यहां पर रखा हुआ कैप्स लॉक होता है किधर, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि मैं कैपिटल लेटर्स जो मेरे अक्षर यहां पर लिखे हैं अल्फाबेट, इनको मैं दबाऊंगा तो ये अक्षर किस रूप में लिखा हुआ है? कैपिटल में। अगर ये लाइट ऑफ हो जाएगी तो वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। इसी तरीके से स्क्रॉल, स्क्रॉल के माध्यम से अगर मैं स्क्रॉल दबाऊंगा और लाइट ऑन है, तो वो जो पेज ऊपर नीचे होता है वो नहीं होगा, स्क्रॉल से वो जम जाएगा वहीं पे। ठीक है, और अगर मुझे वापस उसको स्क्रॉलिंग करना है तो उसके लिए स्क्रॉल का यूज करेंगे। और ऐसे बटन जिसके माध्यम से हम ऑन भी किया जा सके, ऑफ भी किया जा सके, ऐसे बटन क्या कहलाते हैं?
टॉगल कीज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कितने टॉगल कीज हो गए? नम भी कौन सी की होगी? टॉगल की होगी। कैप्स कौन सी की होगी? टॉगल की हो गई। और ये कौन सी है हमारी? स्क्रॉल लॉक, ये भी कौन सा हो गया? टॉगल की हो गई। ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक की कौन सी हो जी थी? टॉगल की। इसके बाद यहां पर एक और चीज दे रखी है कि ये फंक्शन की क्या होती है? देखिए फंक्शन की क्या होती है, कीबोर्ड पे सबसे ऊपर की तरफ एस्केप की यहां होती है। एस्केप की के सामने यहां पर 12 बटन लगे रहते हैं जो F1 से चालू होते हैं और F12 तक रहते हैं। इन सारी कीज को हम फंक्शन कीज कहते हैं। फंक्शन, फंक्शन का मतलब कार्य, किसी भी क्रिया कार्य को करने के लिए, मतलब इस चीज को यूज समझे हम कि इन सभी बटन में 12 बटनों के अंदर अलग अलग काम निर्धारित है। हम वो काम या तो जो कंप्यूटर ओपन है हम उस कंप्यूटर के अंदर ओपन करके मेन्यू के अंदर जाकर या टेक्स्ट के माध्यम से टाइपिंग करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको हमारा समय बचाना है तो हर की के ऊपर अपना अपना एक फंक्शन निर्धारित है। F1, F2, F3, यानी अलग अलग फंक्शन कीज का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि मैं एक दो का उदाहरण दे देता हूं। F1 का उदाहरण तो होता है हेल्प के लिए। अगर आपको कहीं कोई परेशानी आ जाए, किसी भी जगह पर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, तो आप सीधा F1 की को प्रेस कीजिए, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो हेल्प को वहां पर शो कर देगा। जैसे एमएस वर्ड टाइप कर रहे हैं, अब एमएस वर्ड टाइप करने के अंदर आपको किसी परेशानी आ गई कि मुझे क्या है, किस चीज का मतलब जानना है, F1 की को दबाइए, वहां पर हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, F2 का काम होता है रीनेम में। ये एमएस एक्सेल के अंदर आपने अगर कुछ टेक्स्ट लिख रखा है या किसी फोल्डर का कोई नाम दे रखा है, उस फोल्डर का नाम अगर आपको चेंज करना है तो फोल्डर को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आप F2 की को प्रेस करो। जैसे उसको F2 को प्रेस करोगे तो वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा, यानी कि उसको वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद वो वहां पर एक ब्लू कलर की उसमें सेलेक्ट होगा। आप वहां पर डेल को प्रेस करके या उसको डिलीट करके आप वहां पर दूसरा नाम लिख सकते हो, तो एडिटिंग के काम में आता है। ये फंक्शन कीज हो गए। इसके बाद इसके अंदर दूसरे हम दे रखा है एक ये न्यूमेरिक नंबर की, जो अभी बताया नंबर पेड, ये नम पेड इस तरफ होता है कीबोर्ड के अंदर। ये नम पेड है, ये नंबर कीज कहलाती है। नम पेड जिसके अंदर के नंबर कीज होती है। दोस्तों एक कीबोर्ड के अंदर कितने नंबर होते हैं? कितनी नंबर कीज होती है? 0 to 9 होती है। कितनी होती है? देखिए यहां पर हमारे पास होती है टोटल 10, 0 से लेकर 9, और एक टिल्ट के बटन एस्केप के ठीक नीचे, यानी कि फंक्शन जो कीज होती है इसके ठीक नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये लिखा रहता है। तो ये 10 हो गई, तो 10 इधर होती है, 10 इधर होती है, तो टोटल कितनी कीज होती है? ये नंबर कीज हमारे पास 10 होती है। फंक्शन की कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, तो नंबर कीज कितनी होती है हमारे पास? 20। 10 इधर होती है, 10 उधर नंबरपैड में होती है। लेकिन आजकल के जो नए कीपैड आ रहे हैं, कीबोर्ड आ रहे हैं आजकल, जो काफी फोल्डिंग वाले आ रहे हैं, या लैपटॉप के जो कीबोर्ड आते हैं, तो कई कीबोर्ड के अंदर, लैपटॉप के अंदर नंबरपैड होता है, किसी में नहीं होता। तो किसी में 10 होती है। सामान्यतः जो कीबोर्ड के अंदर पाया जाता है तो 20 नंबर की पाई जाती है। इसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज, वो डायरेक्शन की जो कीज है जिससे कि हम आगे पीछे करते हैं 4 डायरेक्शन कीज, वो कर्सर कंट्रोल की कीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पे, छठे नंबर पे। एक मानक कीबोर्ड में, लीजिए, एक मानक कीबोर्ड में शिफ्ट की और कंट्रोल की होती है, यानी कि यहां पर संख्या लिखनी है हमें। एक कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती है और कितनी कंट्रोल की होती है? देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। कंट्रोल की होती है एक यहां पे, इसके बगल में होती है एक विंडोज की, उसके बगल में होती है एक ऑल्ट की, उसके पास होती है यहां पे वापस स्पेस बार, स्पेस बार के पास में यहां पर एक की होती है, उसके पास में यहां पर एक की, और यहां पर कंट्रोल की। तो हमारे पास 2 तो कंट्रोल की हो गई, तो कंट्रोल की कितनी हो जाएगी? 2। और ऐसे ही
इसी के ऊपर की तरफ यहां पर एक शिफ्ट की होती है और एक शिफ्ट की यहां पर भी होती है, एंटर के ठीक नीचे इसके ऊपर एंटर होता है यहां पे। ठीक है, ये एंटर का है। तो हमारे पास शिफ्ट की भी कितनी होगी, 2। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, 2 तो शिफ्ट की हो जाएगी और 2 कंट्रोल की हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। 2:2, 2:2 के अनुपात में यहां पर हमारे पास कंट्रोल की और शिफ्ट की होती है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जगत में कंप्यूटर जगत में क्वेट्री किसका प्रकार है, अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेट्री क्या है, तो क्वेट्री है कीबोर्ड। क्वेट्री कीबोर्ड, हम जिस कीबोर्ड का यूज करते हैं वो क्वेट्री टाइप का कीबोर्ड होता है। इसका नाम किस आधार पर दिया जाता है, कीबोर्ड के अंदर रखे हुए बटनों की व्यवस्था के श्रृंखला को या व्यवस्था के क्रम के अनुसार उसका नाम दिया जाता है क्वेट्री कीबोर्ड। चलिए अगले पे आगे आते हैं। कीबोर्ड पे हाँ, कीबोर्ड पे पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कीबोर्ड पे पाए जाने वाले अक्षर यानी कि कैरेक्टर्स, अंकों नंबर, प्रतीकों सिंबल्स को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर कीबोर्ड नहीं लिखा होता और कुछ और लिखा होता है सॉफ्टवेयर या किसी और जगह, तो यहां पर इसका उत्तर अलग हो जाता। लेकिन यहां पर सबसे पहले दे रखा है कीबोर्ड पर। अब कीबोर्ड पे मेरे को एक चीज बताइए कि अक्षर, अंक और प्रतीक कहां होते हैं, किसके ऊपर होते हैं। ये अक्षर कहां बने होते हैं, उसके बटनों पर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है इसके पूर्व पहले वाले प्रश्नों के अंदर कि जितने भी बटन होते हैं कीबोर्ड के, उनको क्या कहते हैं हम, कीज बोलते हैं। ठीक है, और कीज को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीज। ठीक है, कुंजियां। आइकन क्या होता है, तो आइकन जो वहां पर नजर आता है फोल्डर के ऊपर जो हमको वो आइकन कहलाता है, यानी कि जेपीजी एक इमेज होती है। स्क्रीन, उसकी पूरी स्क्रीन कंप्यूटर की। और मेन्यू, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, वो मेन्यू होता है। या जब विंडोज के अंदर ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहां पर एक विंडोज होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो मेन्यू एक प्रोग्राम्स की श्रृंखला होती है जिसमें अलग 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 कमांड लिखे हुए होते हैं। हम उस मेन्यू में से कोई भी एक कमांड को सेलेक्ट करके हम अपने अनुरूप काम कर सकते हैं उसका। तो यहां पर ये सारे काम होते हैं कुंजियों पे पाए जाते हैं, कीज पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, वेरी गुड। इसी प्रश्न को अभी अपन ने वहां करा था और ये यहां पर भी आ गया वापस। ठीक है, यहां पर इसको करा था हमने कि कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के, ये हमारा कर्सर। चलिए बताइएगा इसका आंसर। आई के रूप में आता है, ये जो कर्सर नजर आता है इसको आई बीम भी कहते हैं। आई बीम कहलाता है, ये जो कर्सर वहां पर नजर आता है टाइपिंग का, तो वो आई बीम कहलाता है। तो इसको इसको सॉल्व करते हैं पहले तो हम। ये हमारा कर्सर यहां पर है। अब कर्सर के बाईं ओर, बाईं ओर को कौन सा करेगी बताइए इसका। बाईं ओर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ठीक है, मैं अगर इधर से इधर की तरफ रब करता हूं, डिलीट करता हूं, तो कौन सी की कर रही है हमारी ये, हमने पढ़ा था अभी, कौन सी करेगी। और इधर से इधर, यहां पर कौन सी करेगी, इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है मैं। जल्दी से इसका एक बार, मुझे पता है आप सब इसका आंसर दे देंगे, मुझे ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं होगी, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर कौन सी की यूज होगी, अगर हम बाई तरफ यानी दाई तरफ अगर करें तो इसकी हो जाएगी कौन सी, डेल।
और अगर हम इसको इधर से इधर की तरफ करें तो उसकी कौन सी हो जाएगी, बैक स्पेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैक स्पेस। ठीक है, इसको हम यूं भी बोल सकते थे कि कौन सी की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करेगी, उस समय इसका आंसर क्या हो जाता, दाईं ओर का अक्षर, दाईं इधर का अक्षर, तो वो हो जाता हमारा डेल की। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही प्रश्न में से दो प्रश्न आ रहे हैं बनके, दाई केवल एक अक्षर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई की जगह दाई कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, और बाई रहने दोगे तो बैक स्पेस हो जाएगा। होम और एंड की इसका आपने बता दिया, होम की क्या काम करती है, एंड की क्या काम करती है। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। कीबोर्ड पर स्थित कुंजियों में कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। एक काम कीजिएगा, ये यहां पर एक मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, ये कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब पढ़ते हैं आगे। कीबोर्ड पर स्थित किन कीज में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, बताइए। कंट्रोल शिफ्ट, अब नंबर की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट में तो वैसे नंबर नहीं होते, तो नंबर टाइप करने का तो सवाल ही नहीं। दूसरे पे आते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन की पे तो ऑलरेडी उनके अपने अपने फंक्शन निर्धारित होते हैं, तो नंबर तो कहीं नहीं है उसमें। दूसरा टचपैड लैपटॉप वगैरह के अंदर पाया जाता है, जो बीच में कीबोर्ड के नीचे की तरफ एक छोटा सा उसका पैड होता है, टचपैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के माध्यम से हम नंबरों को जल्दी टाइप कर सकते। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। देखिए, ये सारे जो प्रश्न है सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ये मिले हुए रिलेट करते हैं। केवल हमको अगर हम एक शब्द का वहां पर परिवर्तन कर दें प्रश्न में, तो हमारा यहां पर आंसर भी परिवर्तित हो जाएगा। उसका स्पेशली ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नों को अच्छी तरह आप पढ़ें कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि हल्के से भी शब्द के परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, तो वैसा ना हो, तो पहले एक बार उसको प्रश्न को पढ़े और उसके बाद आगे उस पर कार्य करें। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कि किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। देखो, यहां पर एक शब्द आया है कॉम्बिनेशन। देखो दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है वो कीज अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कुछ तो मैंने यहां पर आपको बताई थी। एक होती है फंक्शन कीज होते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, या पूरे लिख देते हैं चलो। फंक्शन कीज जो कि 12 होती है। अल्फाबेट कीज होती है जो कि 26 होती है। ऐसे लेकर किसी से बच्चों से पूछो अल्फाबेट कीज कितनी होती है, तो वो तो सोचने लग जाते हैं। तो अल्फाबेट जितने अक्षर होते हैं वर्णमाला उतनी होती है, 26, तो 26 की होती है। उसके अलावा यहां पर न्यूमेरिक नंबर कीज कितनी होती है, ये हमने पढ़ा। यहां पर ये कितनी होती है, 20 होती है नंबर कीज। उसके अलावा यहां पर कुछ कीज को हम स्पेशल कीज भी बोलते हैं। स्पेशल कीज कौन सी होती है, जैसे बैक स्पेस थी, एंटर थी, उसके अलावा होम है, एंड है, डिलीट की है। यह सारी की स्पेशल कीज कहलाती है, जिनका अपना एक स्पेशल कार्य होता है। डायरेक्शन कीज भी इसके अंदर आती है, वो सारी स्पेशल कीज कहलाती है। और इसके अलावा होती है कॉम्बिनेशन कीज। अब ये कॉम्बिनेशन कीज क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज वो वाली कीज होती है, यानी वो वाले बटन होते हैं जिनका अपने अपने आप में कोई अर्थ नहीं, यानी कि वो अपने आप कुछ नहीं करती। अगर आप केवल किसी, जैसे कि आप उसको दबाओगे किसी की के बटन को,
तो कोई अगर वहां पर कार्य नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर हम उस बटन के साथ अल्फाबेट के किसी और दूसरे बटन को दबाएं या किसी अन्य की को दबाएं, तो कुछ अगर प्रोग्राम हो जाए, तो कुछ कार्य वहां पर अगर हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन में, यानी कि वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में उसका कोई कार्य नहीं है, वो सिंपल की के माध्यम से केवल एक बटन है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी की उसके संपर्क में आती है, या जैसे उसकी दूसरी की के साथ हम उसको दबाते हैं, तो वह अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसी कीज क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज। चलिए देखते हैं यहां पर ऑप्शंस क्या आता है। फंक्शन की तो साहब, फंक्शन की तो अभी हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा, फंक्शन की तो अपने अपने खुद के कार्य होते हैं, ठीक है, तो वो तो गलत, वो हो ही नहीं सकता। कंट्रोल की को चलो थोड़ी देर रोक लेते हैं। स्पेस बार, स्पेस बार का खुद का कार्य स्पेशल की में आता है, वो खुद का कार्य, वो एक एक कैरेक्टर आगे सरकता है, ठीक है। एरो की जो डायरेक्शन वाली चार कीज बताई थी, नम पैड की इस तरफ और कंट्रोल के उधर, तो वो भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा हमारा यहां पे? कंट्रोल। देखो कंट्रोल की कितनी होती है? कीबोर्ड के यहां पर नमपैड होता है, नमपैड के पास में एरो की लगी रहती है, एरो की के पास में यहां पर कंट्रोल होता है, और इधर भी एक कोने में कंट्रोल पड़ा रहता है। दो कंट्रोल होते हैं, अपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कंट्रोल और शिफ्ट, तो वही है, यहां पर दो चीज होती है। अब इस कंट्रोल के साथ में अगर किसी और चीज को हम जोड़ेंगे, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, एक मिनट, चलो यहां पे बता देता हूं। जैसे मैं जोड़ता हूं CTRL प्लस कंट्रोल प्लस O, इसको दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है? ओपन, ठीक है। CTRL ये कंट्रोल का ऐसे लिखते हैं कंट्रोल को, प्लस S इसका शॉर्टकट की, किसकी शॉर्टकट की? इनको शॉर्टकट की कहलाते हैं ये, इनको क्या बोला जाता है? शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस S क्या हो जाएगी? ये सेव, ठीक है। इस तरीके के कई सारे कमांड्स होते हैं, इन सारे कमांड्स को हम आपको ये क्लास होने के बाद में सारे जो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है ये लिख कर दे देंगे एक उसमें। तो अभी तो खैर हम इस पर ना आकर सीधा प्रश्न पे ही चलते हैं कि भाई कंट्रोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। यानी कंट्रोल अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन कंट्रोल को जब किसी दूसरे की के साथ में हम डिलीट उपयोग में लाते हैं, तो वो अपना एक विशेष कार्य करती है, ठीक है। एक और है, याद है कभी कंप्यूटर अगर हैंग हो जाता है, तो सबको सबसे कहते हैं, वो सुना होगा एनटास्क कर ले, ठीक है। एनटास्क यानी कि वो कैसे क्या करता है? एक बटन होते हैं उसमें कंट्रोल ऑल्ट, और यहां पर एरो की के ठीक ऊपर की तरफ यहां पर होता है डिलीट। तो CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों को मिलाकर एक एनटास्क विंडो ओपन होती है। इसमें क्या होता है? एक विंडो ओपन होती है, उसके माध्यम से अगर कोई प्रोग्राम हैंग हो जाए या अटक जाए हमारा वहां पे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, तो हम उसको डायरेक्टली उस प्रोग्राम को वहां से डिलीट कर सकते हैं, या इसके माध्यम से हम पूरे कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल। चलिए आगे बढ़े दूसरे वाले प्रश्न पे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन से कीबोर्ड की मान्य श्रेणी नहीं है? देखिए यहां पर, ओहो ठीक है, TRY, ठीक है, ये यहां पर है, तो क्वेटरी तो पढ़ रखी, ये तो होती है, ठीक है। यहां पर कौन सी है? डॉवॉक भी एक श्रेणी होती है, यानी कि यहां पर इसका आंसर है ये वाला, ये वाली श्रेणी नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका उत्तर हो जाएगा 2। एग्जैक्टरी, एग्जैक्टरी की कोई मान्य की नहीं होती, और इसमें भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोग में आती है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर की है कीबोर्ड होता है क्वेटरी, जिसका अपन ने अभी अध्ययन करा या हम उसको यूज में लेते हैं। चलिए इसका अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे।
13 नंबर, कीज के संबंध में पढ़िए एक बार। कीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुपर कीज या सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो आरडीबीएमएस टेबल में रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करते हैं। कैंडिडेट की सुपर की का एक उपसमुच्चय होती है और सभी सुपर कीज कैंडिडेट कीज होती है, लेकिन सभी कैंडिडेट कीज सुपर कीज नहीं होती। कथनों पे विचार करें और बताइए क्या है। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न आया है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जिसका नाम आरडीबीएमएस या हम उसको डेटाबेस भी बोलते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ये वाली जो कीज यहां पर यूज में आ रही है या जो यहां पर शब्द जो इस्तेमाल में किया जा रहा है ये कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहां पर ये की वाला शब्द है, ये कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। यहां पर ये कीबोर्ड, ये जो की शब्द है ये संबंधित है किसी भी टेबल के अंदर उपस्थित उसके फील्ड से। ठीक है, अगर हम डेटाबेस पढ़ते हैं, पहले तो देखो इसको मैं एक बार पूरा यहां पर इसको मैं तुमको पूरा बताता हूं, बता देता हूं इस जगह। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो ये 13वां क्वेश्चन है, की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो आरडीबीएमएस टेबल में रिकॉर्ड की यूनिक की पहचान करती है। बिल्कुल। कैंडिडेट की सुपर की का एक उप समुच्चय होती है। और तीसरा है सभी सुपर कीज कैंडिडेट कीज होती है, लेकिन सभी कैंडिडेट की सुपर की नहीं होती। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले यहां पर मैं आपको सबको एक बात बता दूं कि यहां पर जिस की के बारे में पूछा जा रहा है ये की कीबोर्ड के अंदर उपस्थित बटनों, उसके जो कुंजी पटल होते हैं उनसे संबंधित नहीं है। यहां पर हम की का मतलब है किसी भी टेबल के अंदर उपस्थित उसके कॉलम्स को हम कीज बोलते हैं, यानी क्योंकि यहां पर एक शब्द आया आरडीबीएमएस। ठीक है, तो आरडीबीएमएस में कीज का मतलब होता है उसके एट्रीब्यूट्स। चलिए इसके बारे में एक बार हम पढ़ते हैं यहां पे। तो मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आरडीबीएमएस के बारे में बता दूं मैं आपको, एक मिनट। आरडीबीएमएस होता क्या है? आरडीबीएमएस पढ़ने से पहले मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको डीबीएमएस के बारे में कि डीबीएमएस होता क्या है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, या सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर को हम, या इसको सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ये डेटाबेस होता है। ठीक है, डेटाबेस, अभी यहां पर बात आई है हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस होता क्या है? तो डेटाबेस दो शब्द से मिलकर बना है, डेटा प्लस बेस। ऐसी जगह जहां पर हमारा डेटा स्टोर किया जा सके। अब डेटा क्या चीज है? तो ये अब ये डेटा क्या चीज है, जैसे कि मैं डेटा को अगर तुमको आपको समझाऊं तो मैं एक शब्द, एक लाइन बोलता हूं कि राम 12वीं क्लास का छात्र है। ठीक है, मैंने क्या बोला? राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ये बोला राम इज अ स्टूडेंट। तो यहां पर हमें पता लग रहा है राम कौन है साहब? राम एक स्टूडेंट है। ठीक है, राम कौन? राम एक विद्यार्थी है। अब मैं क्या करता हूं, इसी पूरे सेंटेंस की मैं टुकड़े कर देता हूं। ये मैंने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। राम अलग हो गए,
इज अलग, ए अलग, स्टूडेंट अलग। यहां पर हमारे पास 4 शब्द निकल के आए, राम। अब अलग से अगर पूछा जाए कि भैया राम कौन, तो राम केवल एक नाउन है, एक नाम है। इसके जरिए हमको पता नहीं लग रहा कि नाउन ये कौन है, किसका नाम है, क्या काम करते हैं, ये वकील है, डॉक्टर है, कौन है, ये पता नहीं है। इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, एक आर्टिकल है। और स्टूडेंट क्या है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये अलग अलग। अब ये जो अलग अलग निकल कर आए हैं, ये डेटा कहलाता है, ये डेटा का प्रकार है, ठीक है। और डेटा को अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हमको किसी ना किसी प्रकार की एक जानकारी मिलती है, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का जो रो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है, ठीक है। अब इस डेटा को जिस जगह जाते हैं हम स्टोर करते हैं वो डेटाबेस है, और उस डेटाबेस को जो मैनेज करना है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहां पर इसका एक प्रकार दे रखा है ये कि आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में फुल फॉर्म हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा अरेंज हो और वो सभी एक दूसरे से रिलेट करें। तो यहां पर आरडीबीएमएस का सबसे पहले मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, हालांकि इसके उदाहरण जो अगर मैं लिखूं आरडीबीएमएस के, तो एक्सेल, एक्सेस, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर कौन सा हो जाएगा, इसके अलावा ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो पर मैं यहां पर जिसका प्रयोग करने जा रहा हूं वो केवल ये एक्सेल के माध्यम से हम समझ सकते हैं इसको कि क्या है ये, या मैं पूरा एक ही चीज बता देता हूं। चलिए, तो हमने पढ़ा कि हम डेटा किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई ये क्लास है मेरी, और क्लास के अंदर मैंने कहा कि भाई मुझे आप सबकी एक लिस्ट बनाकर दो, और वो लिस्ट मुझे ऐसी सूचना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मतलब उससे बच्चों से संबंधित मुझे पूरी उसकी सूचना चाहिए, कहाँ रहता है, उसके नंबर क्या है, क्या कौन से कोर्स के लिए उसने अप्लाई कर रखा है। अगर मैं सूचना चाहूं तो आप मुझको कौन से तरीके से इसको लाकर दोगे। 2 तरीके मैं बताता हूं, या तो आप टेक्स्ट के फॉर्म में लाकर दे दो कि मुकेश इज अ स्टूडेंट ऑफ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, वो नयापुरा कोटा में रहता है। दूसरा मेरे को, या तो तुम एक ही लाइन में लाकर दे दो मेरे को कि एक तरीके से इज ए स्टूडेंट, और दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि वे एक टेबल बनाए, ठीक है। ये टेबल बना ली। अब इस टेबल के अंदर हमने डेटा अरेंज कर दिया। सबसे पहले हमने यहां पर उसका रोल नंबर डाल दिया या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, यहां पर उसका नाम लिखा, यहां पर कोर्स लिख दिया, यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए, यहां एड्रेस लिख दिया उसका। और नीचे की तरफ हमने कौन सा तरीका सही है, टेबुलर, तो इसे टेबुलर कहेंगे। और ये जितने भी मैंने कॉलम्स बनाए, ये ऊपर से नीचे आने वाले को हम कॉलम्स बोलते हैं, और ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारी चीज एट्रीब्यूट कहलाती है। तो या रो भी, इसको हम रो भी बोलते हैं, और ये वाले कॉलम्स कहलाते हैं। ये इस कॉलम्स की फंक्शनलिटी को, इनकी कार्य करने के क्रम में, यानी कि जब हम इसका रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इसको हम कीज कहते हैं। ये है कीज, ठीक है। तो कितने तरह की कीज होती है ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इधर लिख देता हूं। सबसे पहले की होती है प्राइमरी, प्राइमरी की, प्राथमिक की जिसको बोलते हैं, प्राथमिक की, ठीक। प्राथमिक की कैसे किसे कहते हैं, ये मैंने यहां पर नाम लिखा, टेबल लिखी। अब मुझे, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि भाई मुझे इसमें से ऐसा फील्ड, ऐसा कॉलम सेलेक्ट करके दो जो एक दूसरे से मिलान नहीं खाता हो, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता हो, जो यूनिक हो, साथ ही साथ नल नहीं हो, यानी खाली नहीं हो, तो वो कौन सा हो सकता है। देखिए, नेम की अगर बात करें तो हो सकता है कि एक ही नाम के 2-3 छात्रों। अगर हम इसकी बात करें कोर्स की, तो हो सकता है, ये तो नेचुरल चीज है, कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। तो यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा
वो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, जो यूनिक है होगा और बाकी सबसे अलग होगा, यानी कि जो रिपीट नहीं हो और जो नल नहीं। ठीक है, ये होता है। एक जैसे प्रश्न में आया था सुपर की, सुपर की किसे कहते हैं, इसका भी सुनिएगा। सुपर की का मतलब होता है कि ऐसी की होती है जो एक से अधिक कीज का समूह होता है। जैसे मैं यहां पर अगर एक टेबल और बना लेता हूं, या यहां पर एक कॉलम दूसरा ले लेता हूं, सपोज करो मैं यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर हटा देता हूं ये। अब पूछता हूं मैं आपसे, इसमें से सुपर की, तो सुपर की क्या होगी कि किसी भी दो टेबल्स, एक टेबल के अंदर एक या दो कीज का समूह होगा, एक यानी कि दो का या दो से ज्यादा कीज का समूह होगा, जो कि हमारी इस टेबल के अंदर यूनिकनेस बताएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं महेश, यह है राजस्थान पुलिस, फिर लिखता हूं महेश, यह है पटवार। ठीक है, तो यहां पर दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन यहां पर दोनों का अलग है। तो अगर मुझे इसका अलग लेना हो तो मेरे को किसी ना किसी का ये लेना पड़ेगा, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन इधर नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं साथ लूंगा तभी वो वहां से यूनिकनेस शो करेगा, ये कहलाता है यहां पर सुपर की। इसके बाद इसमें एक और चीज आती है ऑल्टरनेट कीज। ऑल्टरनेट कीज किसे कहते हैं, ये मैंने यहां पर प्राइमरी की बनाई थी। प्राइमरी की एब्सेंस में, जो यहां पर बनाई थी मैंने, इसकी एब्सेंस में जो अन्य की होती है जिसको कि हम प्राइमरी की मान सकते हैं, जो प्राथमिक की क्या थी, जो यूनिक थी, यानी यूनिक के मतलब जिसके अंदर फील्ड अलग अलग थे, मैच नहीं होते और जो खाली नहीं। तो प्राइमरी की जो नहीं बनी हो लेकिन इसके स्थान पर उसको बनाया जा सकता है, वो अल्टरनेट की है। और एक और की होती है इसके अंदर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की ये सारी कीज को कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है, सारी कीज, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5, तो 5 होगी। ठीक है, तो एक उसके अंदर प्रश्न था, अब वापस एक बार प्रश्न उस पर चलते हैं। चलिए, ये यहां पे सुपर की एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो डेटाबेस में रिकॉर्ड्स की एक यूनिक पहचान करती है, बिल्कुल सही करती है। ठीक है, दूसरा, कैंडिडेट की सुपर कीज का एक उप समुच्चय होती है, नहीं ये नहीं है। सभी सुपर कीज कैंडिडेट कीज होती है, यानी कि सारी जो सुपर कीज है वो कैंडिडेट कीज हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं हो जाती है, हो सकती है भाई सारी कीज, जो उसकी बाकी की पांचों की जो मैंने बताई थी वो सारी को हम सुपर की कंसिडर कर सकते हैं। चलो, लेकिन सारी कैंडिडेट की सुपर की नहीं होती, नहीं, ये गलत ही है। तो हमारे पास केवल इसमें एक ही आंसर आ रहा है, ये। तो क्या हो जाएगा, केवल केवल एक सत्य है, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर कोई डाउट, आरडी में सुपर की जो संयोजन एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पॉइंट क्या है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है। स्कैनर वो तो इनपुट करता है, जो सीधा इमेज को अंदर लेकर जाता है। प्रिंटर बाहर लाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक यहां पर एक शब्द आ रहा है और शब्द के अंदर देखिए यहां पर पॉइंट, पॉइंट, तो पॉइंट यानी पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा, माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। माउस वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न के ऊपर, और ये वाला है 15वां नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए क्या बात कर रहा है ये, कि निम्न में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है। निम्न में यहां पर कुछ माउस के नाम दे रखे हैं और यहां पर हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा माउस नहीं है। तो देखिए, पहला माउस मैकेनिकल, बिल्कुल मैकेनिकल माउस, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था मैकेनिकल माउस आया करते थे। ठीक है, मैकेनिकल माउस कौन से होते थे, एक स्क्रॉल वाले माउस होते जिसमें एक बीच में बॉल पाई जाती थी, ऊपर 3 बटन होते थे, वो माउस थे।
ऑप्टिकल माउस भी होता है, ऑप्टिकल माउस। इसके बाद है लेजर माउस। लेजर माउस ये ऑप्टिकल, जो आज जो माउस यूज करते हैं वो सारे ऑप्टिकल लेजर माउस है। लेजर माउस भी होता है। हाइब्रिड माउस कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड माउस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ओर। माउस के कार्यों को, वेरी गुड, देखिए माउस के कार्य। चलिए मैं आज के माउस की आपको बताता हूं, माउस का कैसे कार्य होता है, माउस काम कैसे करता है। देखो माउस और यहां से लेफ्ट, ठीक है, माउस ये होता है। हुँ? ये वाला कहलाता है राइट क्लिक और ये कहलाता है लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो लेफ्ट क्लिक किसके काम आता है, हम डबल क्लिक करके किसी भी मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करके किसी भी मेन्यू के अंदर जा सकते हैं, या डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। किसी के अंदर जाना हो तो फोल्डर के अंदर जाना हो तो डबल क्लिक करके, मेन्यू ओपन करना हो तो सिंगल क्लिक कर सकते हैं। किसी फोल्डर को अगर एक्सप्लोर करना हो, यानी कि मेन्यू के साथ ओपन करना हो, जैसे कि कोई फोल्डर है, इसके ऊपर हम कर्सर लेकर चलेंगे, कर्सर पर ले जाकर मैंने राइट क्लिक करा ये वाला, तो यहां पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर कई सारे मेन्यू ऑप्शंस लिखे रहेंगे। हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट अब किससे करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट का इस्तेमाल सेलेक्ट के लिए भी होता है, तो वो सेलेक्ट के थ्रू लेफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे यहां पर एक कोई फोल्डर पड़ा है, मेरा माउस यहां पर गया, मैं इस माउस पे क्लिक करूंगा फोल्डर के ऊपर और इसको यहां पर क्लिक को दबाए रखूंगा, लेफ्ट क्लिक को। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट की सेटिंग हम हमारे हाथों के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं राइट हैंडर हूं, मेरा राइट हैंड ज्यादा चलता है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त या सबसे ज्यादा काम आने वाला बटन रहेगा वो है लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट का ज्यादा यूज करूंगा। लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंडर पर्सन है तो अधिकतर लेफ्ट हैंडर पर्सन राइट क्लिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सेटिंग्स हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर माउस ऑप्शन में जाकर वहां पर इसको चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक का बनाना या राइट क्लिक बनाना है। लेकिन आमतौर पे जनरल वे में अगर हम बात करें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो हम उसको लेफ्ट क्लिक माउस यानी राइट हैंडर के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक से इसको माउस क्लिक करेंगे, दबाए रखेंगे और दबाए करने के बाद इसको हम जहां कहीं भी ले जाकर प्लेस करेंगे वो वहां पर जाकर आ जाएगा, यानी कि वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा दूसरी नई पोजीशन की। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे, चलो अपन कोई दिक्कत नहीं, अपन बना देते हैं इसके ऑप्शंस। माउस के कार्य को, तो पहला है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक कितना किस तरफ वाला हुआ, लेफ्ट क्लिक, मूव द आइकन तो ठीक है, लेकिन उसके भी अच्छा कोई ओपन समथिंग, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देखो लेफ्ट क्लिक का काम हम मूव करने के लिए भी करते हैं, सेलेक्ट के लिए भी करते हैं, ओपन के लिए भी करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए भी करते हैं। तो देखो, पर यहां पर जो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, हालांकि लेफ्ट मेन्यू सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जैसे मैंने कहा था लेफ्ट के बहुत सारे काम होते हैं, तो सबसे जो मेन है वो है ये वाला एक सेलेक्ट, क्योंकि लेफ्ट काम मुझे मूव करना है तो पहले सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मूव होगा, ओपन करना है तो पहले सेलेक्ट होगा उसके बाद मैं डबल क्लिक करके उसको ओपन करूंगा। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए मैं राइट क्लिक, तो ये तो कंप्लीटली हो ही नहीं सकता। तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा इसका A2। मैं यहां पर 2 कर देता हूं, एक मिनट को। A2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, राइट क्लिक B4। ठीक है, फिर आमने सामने C3, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ड्रैगिंग का मतलब होता है मूव द आइकन, तो हो जाएगा ये बी, आ गया ये B4, C3 और D
1 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने बताया नहीं था क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहां पर मैकेनिकल की क्या बात करें, जब आज का टाइम यहां पर सब ऑप्टिकल उसका हो गया, पर चलो प्रश्न आ ही गया तो हम इसका पढ़ लेते हैं कि माउस के दो मानक बटनों के बीच में स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है। देखो ये वाला कैसे होता था, अपन एक बनाया था ये, ठीक है। तो यहां पर एक ये माउस और ये माउस, ये लेफ्ट क्लिक था, ये राइट क्लिक था, ये लेफ्ट था। इसके बीच में एक यहां पर माउस लगा रहता था। इस माउस का जो उपयोग किया जाता था वो किस लिए किया, सॉरी इस व्हील का उपयोग, लेफ्ट को अभी हमने पढ़ लिया, लेफ्ट और राइट। इस बीच वाले जो व्हील का प्रयोग होता था वो होता था पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। आज तो हम क्या करते हैं, सीधा लेफ्ट पे जाते उसको मूव करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे इस व्हील को मूव करा जाता था, रोल किया जाता था, जिसके कारण उसका प्रयोग, उसका काम जो भी पेज है वो ऊपर नीचे होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब पेज को क्लिक करने के लिए नहीं, वहां पर तो लेफ्ट क्लिक का करते हैं, शट डाउन करने के लिए भी लेफ्ट क्लिक का, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए नहीं, सेलेक्ट आइटम को भी लेफ्ट के जरिए करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। 18 यही है। स्क्रीन पे ब्लिंक होने वाला, स्क्रीन पे ब्लिंक होने वाला, ये सारे प्रश्नों के उत्तर बताया ना मैंने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेट करते हैं ये। और कंप्यूटर के अंदर क्या सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप एक ही प्रश्न के अंदर से 4-5 प्रश्न को बना सकते हो। देखो हम ये पहले कर चुके, क्या है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक, ब्लिंक होने वाला, ब्लिंक आई बीम जो ब्लिंक हो रहा है, यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा, उसको क्या कहते हैं, मैंने बताया था अभी। एक तो आई बीम होती है और एक छोटा सा कैरेक्टर वहां पर चलता रहता है, ब्लिंक करता है, और उसका नाम भी बोला था हमने, उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो, कर्सर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा कर्सर। डिलीट की नहीं होती, रिटर्न की नहीं होती, कर्सर की होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो 19 नंबर पे आते हैं। कौन सी विशेषता, चलिए कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित है, आ गया मेरा, और आ चुका है। तो पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2020 के अंदर माउस, तो माउस का दूसरा नाम, माउस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, क्या रहेगा, प्रिंटिंग, मेमोरी, आउटपुट, नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। देखो सारी चीजें उसके अंदर से आ रही है तो इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगले, मोशन डेटा को कंप्यूटर, ठीक है, चलिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, बताइए। मोशन डेटा, देखो यहां पर एक चीज है, मोशन डेटा को इनपुट करा रहे हैं, तो एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल क्या होती है, ट्रैक बॉल एक लैपटॉप के अंदर टच पैड के पास में एक छोटी सी बॉल आती है जिसको रोल किया जाता है। ठीक है, रोल करने के कारण जो बारीक से बारीक उसके अंदर किसी मैप को बनाने में या कहीं पर जो हमको बारीक से बारीक कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है या मोशन के फॉर्म में अगर जो जाता है तो वहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आंसर ही हमारा ट्रैक बॉल है, तो ट्रैक बॉल ही सही हो जाए।
बाकी के एक बार विश्लेषण व्याख्या कर लेते हैं। बारकोड रीडर क्या होता है? तो बारकोड रीडर क्या होता है कि आजकल तुमने किसी भी प्रोडक्ट को देखा हो, किसी भी प्रोडक्ट को उठाओगे तो उसके पीछे की तरफ बार लगी हुई होती है। जब हम किसी सिटी किसी मॉल के अंदर या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जब हम चेकआउट कर रहे होते हैं शॉपिंग के बाद, तो वहां पर चेकआउट के समय वहां पर तुमने उसको देखा होगा, वो पर्सन जो वहां पर बैठा रहता है वो क्या करता है, एक गन उठाता है, बारकोड गन, और उसको बारकोड के ऊपर फ्लैश करता है, क्लिक करता है, वो सारी बारकोड की संख्या उसके कंप्यूटर में जाती है और उसके स्क्रीन पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आ जाती है। ठीक है, तो वो बारकोड रीडर है जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड समझ सारी विवरण को बारकोड के माध्यम से कोड में वहां पर लिखा दिया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको MICR भी बोलते हैं, तो इसका मुख्यतया प्रयोग चेक के अंदर किया जाता है। चेक या DD वगैरह में तो आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ उनके नंबर लिखे रहते हैं और नंबरों को जब अपन हाथ पे रहेंगे तो वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, उन्हें हम MICR कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लाइट पेन, तो जिसका उपयोग हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल है ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 से 21 नंबर पे, अगले पायदान के ऊपर आते हैं। कौन सा है हमारा ये प्रश्न? ये है, एक मिनट, कंप्यूटर सिस्टम की निम्नलिखित कौन सी इनपुट डिवाइस अधिकांशतः फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन, ट्रैकबॉल, फोटोकॉपी, जेरोक्स, जेरोक्स कराने अगर कभी गए हम, जो जाते गए हो तो वो वहां पर जाने के बाद वो फ्लैप ऊपर करा, नीचे कागज रखा, फ्लैप को नीचे किया, बटन दबाया, एक बर्नर चलना चालू होता है, लैंप, वो इधर से उसका फोटो खींचता है, नीचे रखा हुआ प्रिंटर से जेरोक्स निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, उसके नीचे का जो प्रिंटर है उसको रिमूव कर देते हैं और जो वो इमेज जा रही है प्रिंटर को, उस इमेज को सीधा हम कंप्यूटर को भेज देते हैं। ठीक है, और इसका अपन ने पहले पढ़ा था सबसे पहले वाले प्रश्न के अंदर, जहां पर स्कैनर का प्रयोग किया गया था कि स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट को इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित कराता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फोटोकॉपी मशीन, तो स्कैनर। ठीक है, इसका आंसर है स्कैनर। 22 पे आते हैं, 22 नंबर। ये भी हमने इसका आंसर भी करा है, बैंक के अंदर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी थोड़ी देर एक क्वेश्चन पहले पढ़ा है इसको वापस। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस कराने के लिए जिस तरीके से बारकोड का यूज करा जाता ना, वैसे ही MICR का प्रयोग करा जाता है। MICR क्या होते हैं? जो बैंक चेक के अंदर लिखा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MICR। यहां पर एक और चीज आती है OMR, एक IFSC कोड जो बैंकों के होते हैं। OMR जहां पर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा दोगे तो उसके अंदर OMR शीट आएगी जहां बबल भरने का रहेगा, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये किसी स्कैनर के अंदर आया हुआ फीचर होता है जो कि हम स्कैन करते हैं तो वो इमेज के रूप में ना पढ़ के उसके कैरेक्टर के फॉर्म में उसको वहां पर रीड करता है, OCR। तो इसका आंसर हो जाएगा खैर MICR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, 23 नंबर पे आते हैं। दुकानों के किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वो अपने बिल, वेरी गुड, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, क्या करते हैं वहां पे, क्या करते हैं साहब? ठीक है, बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़, गीगो, अरे बस ठीक, ये सूचना सहायक के अंदर आ चुका प्रश्न। गीगो, गीगो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गीगो? इसके अंदर होता है गीगो, एक सिंपल सा फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रणाली होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कोई अगर कमी रह जाती है
तो वो कमी को शो करने के लिए या उसको बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। एक मिनट रुको, नहीं नहीं रुको, दूसरा लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, हमारा सेकंड नंबर, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला 25 नंबर पे आते हैं। विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्रों और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर से हो ही नहीं सकते, लेजर प्रिंटर तो वही हमारे जो क्वेश्चन पेपर वगैरह बनते हैं, स्कैनर प्रयोग करा जाता है, तो वो कौन से होते हैं? प्लॉटर्स। ये जो बाजारों में या किसी दुकानों पे जो फ्लैक्स वगैरह हमको नजर आते हैं वो भी प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं अपन। चार्ट, ग्राफ, सीएडी, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए, तो यहां पर ये प्रिंट को हम, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो को यहां पर वो प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आमतौर पे किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट, ग्राफ, वही प्लॉटर आंसर रहेगा इसका। प्लॉटर के लिए यूज का ही यूज किया जाता है। इंकजेट, डॉट मैट्रिक, बबल जेट, ये तो सारे छोटे प्रिंटर होते हैं। ग्राफ बड़ा, चार्ट बनाने के लिए, कैड वगैरह डिजाइनिंग के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र बनाने के लिए, तो वो इसका हो जाएगा प्लॉटर। अगले पे आते हैं 27 नंबर पे। कंप्यूटर के परिधीय उपकरण। अब एक चीज बताइए, यहां पर परिधीय उपकरण किसे कहते हैं? परिधीय उपकरण हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा है। परिधीय उपकरण, पेरिफेरल डिवाइसेस, वह कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए एवं विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है। क्या है ये हो जाएगा यूएसबी। आंसर, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ये अब ये होता क्या, सभी ने देखा होगा, वो किसी ने कहा होगा ये यूएसबी लेकर आना यार, तो उधर से यूएसबी लिया। तो वो जो यूएसबी होती है, जो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगता है, आजकल सभी चार्जर में आने लगी, जो चार्जिंग की केबल आती है, तो केबल में तो एक तरफ तो पॉइंट होता है मोबाइल के अंदर का और एक तरफ का पॉइंट होता है उसमें चार्जर में लगने का। तो चार्जर वाला जो पॉइंट होता है उसे हम यूएसबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सबसे सिंपल प्रश्न है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर मुझे को कुछ आगे समझाना पड़ेगा। नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग के काम आता। हालांकि फ्लॉपी ड्राइव एक इनपुट माध्यम है जिससे कि मेमोरी के अंदर रखे हुए डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर इसको प्रवेशित कराते हैं, ठीक है, दोनों ही काम करती है ये। दूसरे नंबर पे 29 नंबर, टच पैड किसको रेस्पॉन्स करता है? टच पैड किसको करता है? टच पैड यानी कि कोई भी जो टच पैड होता है जहां से हम टच, हमारी मोबाइल स्क्रीन ही ले लेते हैं, चलो मोबाइल स्क्रीन कैसे काम करती है? मोबाइल स्क्रीन भी टच स्क्रीन है, तो कैसे काम करती है हमारी? लाइट के माध्यम से। लाइट के माध्यम से कर रही होती तो हमारे हाथों में भी लाइट होनी चाहिए थी, जबकि नहीं है, लेकिन हम हाथ उसके ऊपर हाथ जैसे मूव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम होना चालू होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा?
प्रेशर, दबाव के कारण, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर उसकी स्क्रीन के ऊपर हमारी जैसे उंगली टच होती है, टच होते ही वो कार्य करना चालू कर देती है, तो वो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, तीसरे नंबर, तीसरे पे 30 पे। कौन सा कथन असत्य है? यह सीईटी के अंदर आ चुका है प्रश्न, सीईटी के अंदर आ चुका है। कौन सा कथन असत्य है? ट्रैक बॉल जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां, बिल्कुल सही। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक दोनों वही है, दोनों को ही पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, नहीं, ये गलत। डिजिटाइजर लाइट पेन के जरिए हम जिसके ऊपर लिखते हैं और वो वहां से टेक्स्ट फॉर्म में हमारे जो रिटर्न फॉर्म के अंदर ही अंदर जाता है डेटा कंप्यूटर के अंदर, तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। ओसीआर का एक अभिप्राय, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी, बिल्कुल। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी है, बिल्कुल सही है। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे एमआईसीआर अक्षर पा सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर, ये। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं प्रश्न पे। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते, यहां पर एक मिनट, वापस मैं यहां पर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। यहां पे ये जो व्यक्ति इन कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होते तो है, लेकिन उसमें इनपुट का यूज नहीं होता। स्पीच रिकॉग्निशन, वो कौन से होते हैं? स्पीच को समझ के, और आजकल ये भी आते हैं कई कई मोबाइल के अंदर भी फीचर इस पे रिकॉग्निशन का। कई लोगों को देखा होगा, मैं कई लोगों को देखा भी है कि जिनको टाइपिंग में इतना अच्छे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, मैसेज भेजना तो वो व्हाट्सएप या किसी का वो माइक्रोफोन चालू करते हैं और उसको अपने पास लाकर वो जो भी बोल देते हैं, तो वो जो भी कुछ बोलते हैं वो वहां पर लिखे हुए फॉर्म में आ जाता है। आता है नहीं आता? करके देखना एक बार ये। तो वो स्पीच रिकॉग्निशन मेथड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर, 32 नंबर पे आते हैं। डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर, एक मिनट, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? अब कल परसों बताया था, जो मॉनिटर जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर यानी सीपीयू से जो जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर, 33। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए, बहुत सुंदर, प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम किसका डिवाइस का प्रयोग लेते हैं? बताइए। एक काम करते हैं ना, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुति करने के लिए सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में सब गए पिक्चर देखने, कई तादाद में पब्लिक बैठी रहती है, सामने पर्दे पे एक पिक्चर चलती है। वो किस माध्यम से चलती है? क्या लगा रहता है वहां पे? आजकल जो नए आ गए हैं तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल हुआ करते थे, ठीक है, वो ट्रेडिशनल ऐसे थे कि वो अगर पीछे मुड़ के देखो तो एक पीछे की तरफ जो दीवार होती है, दीवार के अंदर एक खिड़की बनी रहती थी, उस खिड़की में से एक रोशनी बाहर निकलती है और सामने जाकर गिरती। ठीक है, वो क्या होती है? प्रोजेक्टर। वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, टच पैड नहीं है, सीडी रोम भी नहीं है, पेन ड्राइव एक मेमोरी है। सीडी रोम भी एक मेमोरी डिवाइस के अंदर ही आता है। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, कौन से के द्वारा? बताइए। एलसीडी प्रोजेक्टर को जोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? एचडीएमआई, बिल्कुल। एचडीएमआई आजकल सभी डिवाइसेस के अंदर आने लग गया। एचडी के अंदर पिक्चराइजेशन के लिए एक वीजीए, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर कनेक्शन के रूप में काम में लिया जाता है। वीजीए के अंदर कई सारे पिन, मोटी इसकी पिन होती है और कई सारे पिन होते हैं उसके अंदर। ठीक है,
HDMI एक पतली सी केबल होती है जिसमें आगे की तरफ जो उसका पॉइंट होता है वो बिल्कुल बारीक होता है। ये HDMI कनेक्शन दोनों से जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ये दोनों। ठीक है, चलिए 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, SVGA का मतलब क्या है? SVGA, देखो VGA का मतलब तो अभी बता दिया, वीडियोग्राफिक एरे। एस का मतलब क्या हो जाएगा? सुपर वीडियोग्राफिक एरे। आंसर है फोर्थ। ठीक है, 35, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहते हैं? CCTV नहीं कहते, DVU भी नहीं कहते, इसको कहते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 37 पे आते हैं। 37, पिक्सल्स की वो संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित किया जा सकता है। पिक्सल्स की वो संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पे भी समायोजित किया जा सकता है। क्या कहलाती है? डॉट पिच? नहीं। पहले बात है पिक्सल्स होते क्या है, ये बताएंगे। पिक्सल्स क्या होती है? तो इसको समझने के लिए यूं मान के चले, हम कोई भी एक फोटो लें कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल में, उस फोटो को जूम करना चालू, ठीक है, जूम करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, एक सीमा पर आने पे उसके अंदर वो जो फोटो है फटना चालू कर देगा। ठीक है, और जब वो फोटो कोई भी फटेगा तो उसके अंदर छोटे छोटे उसके जो जहां जो बना है वो छोटे छोटे धब्बे नजर आने चालू हो जाए। यही पिक्सल्स। ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल्स को एक जगह पर, यानी कि 1 इंच में जितने पिक्सल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के जरिए मैं बताता हूं, पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच में हम जितने पिक्सल्स को डाल सकते हैं वो क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन। ठीक है, यहां पर। और एक चीज और मैं इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि जिसका अच्छा रेजोल्यूशन होता है, जैसे आपने कई लोगों से कहता सुना होगा, यार मेरा फोन है, मेरा फोन के कैमरे का रेजोल्यूशन ठीक नहीं है। ठीक है, रेजोल्यूशन जिसका सही होता है, कैमरे भी आजकल उसी में आने लगे, 30 मेगापिक्सल, अब मेगापिक्सल वो उसकी एक यूनिट हो गई, काउंट वो मेगापिक्सल्स को ही कर रहा है, यानी कि वो पिक्सल की ज्यादा क्षमता को कलेक्ट कर रहा है सामने से। ठीक है, मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, तो ये पिक्सल्स उसकी होगी। रेजोल्यूशन का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच में हम जितने पिक्सल्स का समायोजन कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी हमारी उस फोटो की या वीडियो की उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो ये होता है रेजोल्यूशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पे। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, एक ये वाला प्रश्न जो शायद सब जानते होंगे इसको, तो कि 38 नंबर का प्रश्न है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे जाना जाता है? डिस्प्ले आकार को, जैसे हमने कहा कि भैया टीवी हमने ली है और मेरी यार 32 इंच टीवी है, कहते हैं ना, किसी आज 16 इंच ली है, 16 इंच तो खैर बहुत पुरानी होगी, 32 इंच लिए मैंने, 65 इंच की लिए, 55 इंच का टीवी लिया है मैंने, तो ये 55 इंच कैसे नापते हैं उसको? मेरे पास एक स्क्रीन है सामने, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं इसका नाप कैसे क्या करेंगे? इस तरीके से करा जाए या यूं करा जाए? ठीक है, मैं अगर यूं बोलूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये काफी कम पड़ेगा। ऐसे करें तो इससे भी नहीं नापा जाता, ये वर्टिकली होता है, वर्टिकली। तो हमारा ये दोनों तो कैंसिल हो ही, कि मैं अभी यहाँ पर निशान नहीं लगाता, वरना चलो तो लगा ही देते हैं। हॉरिजॉन्टली कैंसिल, वर्टिकल कैंसिल, ठीक है, दोनों। जिग जैग, अब जिग जैग तो कैसे होता है? ये तो ऐसे कोई नाप ही नहीं सकता, तो हमारा जिग जैग भी कैंसिल। बचा कौन सा? डायगोनली। डायगोनली हम कैसे इसको कंपेयर करते हैं? हम स्केल का एक हिस्सा यहां लगाएंगे और इसको खींचते हुए दूसरे हिस्से की तरफ ले जाएंगे,
यू, ऐसे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये टीवी है, तो टीवी को कैसे नापते हैं? इस तरीके से, डायगोनल। ठीक है, इस तरीके से इसका डिस्प्ले आकार नापा जाता है। काफी बार काम आता है, अपना कर देखिएगा। कभी कभी कोई टीवी लेने जाए, मॉनिटर लेने जाए, कंप्यूटर लेने जाए, लैपटॉप लेने जाए, वो स्क्रीन वाला के भाई 15 इंची मेरा ये डिस्प्ले दे रहा हूँ, मॉनिटर दे रहा हूँ, ये टीवी मेरी 32 इंच है, नाप के देख लेना एक बार वहां पे डायगोनली। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। 39, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? नाम ऑप्शन ही दे रखे हैं। देखो, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो आवाज आती है या हम आवाज डालते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उसमें एक प्लेट डाली जाती है, जिसको कि हम साउंड कार्ड कहते हैं। वो साउंड कार्ड एक साउंड ड्राइवर होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर की एक मशीन है। ठीक है, मशीन को अगर मेरे को काम में लेना है, तो पहले मेरे अनुरूप उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ मेरा असिस्टेंट भेजना होगा वहां। ठीक है, यूं मान के चले कि मैंने एक असिस्टेंट को भेजा, अब मैं कोई कमांड दूंगा तो वो असिस्टेंट मशीन को समझाएगा। ठीक है, और वही एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर कहलाएगा जो मैंने असिस्टेंट भेजा है। तो साउंड ड्राइवर का यूज करते हैं, साउंड कार्ड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। ठीक है, किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, बोलने के लिए, अभी यहां से मैं भी कुछ बोल पा रहा हूं, वो आप वहां पे सुन पा रहे हैं, तो मैं यहां से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे जो सामने रिकॉर्ड हो रहा है, उस रिकॉर्ड वाले डिवाइस के अंदर साउंड कार्ड है, और आप उसको इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर भी साउंड कार्ड उपलब्ध है। अगर ये साउंड कार्ड खराब हो जाए, कभी आवाज नहीं आ रही हो, कभी सुना हो तुमने मोबाइल के अंदर भी कि यार आवाज, मेरा फोन लग करता तो लेकिन आवाज जाती नहीं और आवाज आ भी नहीं रही, तो आप चेक कराने जाओ तो कहता है भाई इसका कार्ड खराब हो गया। ठीक है, तो वो साउंड कार्ड से रिलेटेड समस्याएं होती है। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, 40 नंबर पे। जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहलाता है? लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर, टर्मिनल। तो ये तो तीनों एक ही होंगे, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल। आ चुका पिछली बार चॉइस में, मैं वही। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? ठीक है, हार्ड कॉपी जिसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। पहले इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल हार्ड कॉपी का है, लेकिन एलसीडी मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी हो गया। एलसीडी मॉनिटर पहले सॉफ्ट कॉपी है। डेजिबल एलईडी मॉनिटर, ये भी यानी कि तीनों हमारे गलत। तीसरा प्रिंटर दोनों में लिखा हुआ है, तो प्रिंटर होता है हार्ड कॉपी है, तो हमारा चौथा नंबर हो गया। इसको पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था हमने, और ये वाला प्रश्न घूम कर आया है, इस तरीके से सेम है वही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा 42 नंबर पे, वीवीपैट। ये सब जानते होंगे इसको। तो वीवीपैट 2018 के अंदर आया था, क्योंकि उस समय का समसामयिक प्रश्न था ये, और काफी जो पॉपुलर भी हुआ था ये, तो मैं इसी को बता देता हूं यहाँ पे। वीवीपैट होता क्या है पहले तो? वीवीपैट देखा है कभी? वोट देने गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप वोट देने जाते हैं तो अंदर जैसे घुसते हैं, वो उंगली पे निशान वगैरह अमिट शाही लगाते हैं। अमिट शाही लगाने के बाद में वो आपको बोलता है कि भाई उस डब्बे के यहाँ जाओ। आप वहां पर जाकर खड़े होते हो केवल, तो वो अपने यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी बैठाता है वहां पे, वो अपने पास में रखी हुई एक मशीन में से बटन दबाता है, जिससे टोंक की आवाज निकलती है। आप अंदर जाते हो, अंदर वो वोटिंग मशीन लगी रहती है। आप वोटिंग मशीन में से जिस किसी भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हो, उसके सामने का बटन आप प्रेस करते हो। प्रेस जैसे करते हो तो उसी वोटिंग मशीन के बगल में एक बॉक्स में, वहां पर एक बॉक्स रखा रहता है। उस बॉक्स के अंदर आपने जो कैंडिडेट को दबाया है, उस कैंडिडेट की पर्ची वहां पर नजर आती है, और वो पर्ची कट के नीचे वाले पे गिरती है। ठीक है, होता ही है। वही वीवीपैट है। ये इसके लिए आता है कि आप कंफर्म हो जाओ कि मैंने जिस कैंडिडेट के सामने का बटन दबाया है, उसी नाम की पर्ची गई है नहीं गई, उसको समझने के लिए
उसके लिए कंफर्मेशन के लिए वीवीपैट का यूज किया जाता है। तो वोटर का है तो वो इसका हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में करा जाता है? तो टोनर साहब, ये टोनर आ गया, इसका हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इंपैक्ट प्रिंटर्स में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, पर इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट भी आते हैं, जबकि इंकजेट में नहीं किया जाता। इंकजेट में कार्टेज आती है, छोटी सी डिब्बियां आती है जिसके अंदर स्याही भरी होती है। डॉट मैट्रिक्स में किया ही नहीं जाता। रिबन एक प्रश्न आ चुका हमने पे, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो एक डॉट मैट्रिक्स का प्रश्न है उसके अंदर, तो रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या, एक टोनर आता है, टोनर के अंदर पाउडर भरा जाता है और उसकी जो प्रिंटिंग निकलती है वो उस पाउडर के माध्यम से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को? पिन प्रिंटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पिन के माध्यम से वहां पर डॉट मैट्रिक्स का नाम डॉट मैट्रिक्स, जैसे वहां पर आर, आर कैसे लिखा हुआ आएगा? डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो ये पिन के माध्यम से वो कैरेक्टर वहां पर लिखा जाता है, और पिन के माध्यम से लिखने के कारण इसको क्या कहते हैं हम? पिन प्रिंटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 पे, निम्न कथनों में से सही गलत की पहचान करें। चलो सही गलत की पहचान बताओ भाई इसके अंदर से। ऑप्टिकल माउस, यह गति का पता लगाने के लिए प्रकाश को महसूस सेंस करता है। ट्रैक बॉल, यह ट्रैक टेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस है। टेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस है ही नहीं। ईपीरोम, इसकी इस कंटेंट को केवल एक बार मिटाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम किया जा सकता है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर फर्स्ट, एक सही और दो और तीन गलत। आगे बढ़ते हैं। 2646, सही मिलान करें। मिलान वाले प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं कि मिलान वाले प्रश्न में से आपको वैरायटी निकल कर आती है, तो इसमें से प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इसके अंदर रखा गया है यूनिट्स और उसके डिवाइसेस। ठीक है, तो यहां पर 46 नंबर के अंदर इसमें इनपुट यूनिट स्कैनर, आउटपुट यूनिट डेसिबल प्रिंटर और प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगी, यानी कि A2 B3 C1 पहला। ठीक है, चलिए 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट एंड यूजर अंत प्रयोक्ता को डेटा प्रस्तुत करती है? एंड यूजर को कौन सी इनपुट, एंड यूजर के पास डेटा हमारा कैसे जाता है? तो इनपुट से तो आता है, आउटपुट से जाता है, प्रोसेसिंग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट यूनिट, क्योंकि आउटपुट यूनिट से ही एंड यूजर पे डेटा हमारा जाता है। वीडियो के अभिग्रहण करता है। अच्छा चलो 48, वीडियो को अभिग्रहण लेना, यानी कि हेडसेट तो लेता नहीं है, वो आवाज को सुनते हैं, हमारे आवाज को देता है। साउंड गार्ड आवाज के लिए होता है, OMR उसके लिए होती है, तो बच्चा कौन सा? वेब कैमरा। वेब कैमरा वीडियो को लेता है। ठीक है, अगला 49 पे आते हैं अपन। इसमें कंप्यूटर की आवाज को सुनने या डिकोड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग में लाते हैं? यह भी करा है, वही प्रश्न है, दूसरी तरीके से ये घूम फिर के इसको पूछा है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड, VGA कार्ड, ये उसके लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए HG ग्राफिक डिस्प्ले। ठीक है, साउंड कार्ड। और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंफ्रारेड पोर्ट क्या होता है?
इंफ्रारेड पोर्ट क्या होता है? क्या होता है इंफ्रारेड? देखा होगा आप सभी ने के अंदर। इंफ्रारेड क्या होता है, देखा है? जिसने जो हाँ बोल रहे हैं देखा, उनके लिए तो बहुत सही है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि हमने नहीं देखा, तो मैं उनको बता दूं कि उन्होंने भी देखा है। टीवी का जो रिमोट होता है, जब आप टीवी के रिमोट को बटन प्रेस करते हो तो वहां पर एक आगे की तरफ लाल लाइट जलती है, और कंप्यूटर के अंदर नीचे की तरफ भी क्या उसके कहीं ना कहीं वो भी एक लाल लाइट जलती है। वो लाल लाइट क्या है? वो जो पोर्ट है वो इंफ्रारेड है। आजकल तो खैर ब्लूटूथ वाले भी टीवी आ रहे हैं, लेकिन मैं वो पोर्ट की बात कर रहा हूं। तो ये आपने बटन इधर से दबाया, कम्युनिकेशन गया, संचार गया, वो सामने टीवी के पहुंचा, टीवी के रिसीव करा, और वो उसके अनुरूप वहां पर चैनल चेंज हुए। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, लेकिन बेतार, कोई तार नहीं है, वायरलेस है। ठीक है, इसकी रेंज कम होती है इंफ्रारेड की, इसको आईआर भी बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो क्या हो जाएगा? बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का एक पोर्ट है जिसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज थे ये यहाँ पे हमारे जो इनपुट आउटपुट के लिए जो प्रश्न थे, उसमें हम सेलेक्टेड करे थे। उम्मीद है कि इसमें से कई सारे आपको समझ भी आएंगे और नए प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिले होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला को मैं यही समाप्त करता हूं, और अगली बार वापस हम प्रस्तुत होंगे आपके पास एक नए चैप्टर को लेके, नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए और पुराने प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।